दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। समय लगातार आगे बढ़ रहा है और आज वह घड़ी आ गई है जब हम महीने का लेखा-जोखा प्रस्तुत करें और आपको नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएं। मैं मुख्य बात से शुरू करता हूं। इस महीने 7 अगस्त को हमारे प्रोजेक्ट को ठीक 1 साल पूरा हो गया। यह एक महत्वपूर्ण घटना है और इस दौरान हमने विचारों से लेकर पहली वास्तविक उड़ानों तक का सफर तय किया है। हमने एक मजबूत टीम बनाई है और नई पीढ़ी के एयरशिप के भविष्य के सीरियल प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इस घटना के सबसे यादगार पलों में से एक था हमारे साझेदारों का पहली बार वोस्क्रेसेंस्क में हमारी उड़ान स्थल पर आना। लोग आते हैं, टीम से मिलते हैं, अपनी आंखों से उस प्रगति और उन परिणामों को देखते हैं जिन्हें हमने आप सभी के साथ मिलकर सामूहिक प्रयासों से हासिल किया है। वर्तमान चरण में हमारे पास अपने स्वयं के हवाई अड्डे की खरीद और एयरशिप के खोल के उत्पादन के आयोजन जैसी बड़ी खरीदारी की उम्मीद है, और इसी के चलते सोलर ग्रुप ने परियोजना के निवेशकों और साझेदारों के लिए नई प्रमोशनल स्कीमें शुरू की हैं। ऐसी ही एक स्कीम जो प्रॉफिट पैक में शामिल है, उसके तहत हर $100 की निवेश पर आपको अपनी निवेश राशि पर 10% की छूट मिलती है। इसके अलावा अन्य विशेष ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिनके बारे में मैं आपको सलाह देता हूं कि आप परियोजना की वेबसाइट पर जाकर जरूर जानें। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस महीने हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दुबई एयर शो में भाग लेने का अंतिम निर्णय लिया गया है, जो 17 से 21 नवंबर तक आयोजित होगी। मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिनके पास इसे देखने और इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारा समर्थन करने का अवसर है। इसमें भागीदारी परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और भविष्य के बड़े अनुबंधों, साझेदारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनकी अपेक्षा इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी से की जा रही है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सोलर ग्रुप उन सभी लोगों को यात्रा संबंधी सहायता प्रदान करता है जो इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। आप हमसे तकनीकी सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपको स्वयं कार्यक्रम के लिए टिकट सही तरीके से खरीदने, उड़ान के लिए सबसे अच्छे टिकट चुनने, साथ ही सबसे उपयुक्त ठहरने की जगह खोजने में मदद करेंगे। संभवतः कंपनी की ओर से भी ठहरने की जगह से प्रदर्शनी तक सामूहिक ट्रांसफर की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर आपको तैयारी के दौरान भी और कार्यक्रम स्थल पर भी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगस्त महीने में हमने किरोव के पास बाउमन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च किया। ये एक और कदम है जो हमारे लिए तकनीकों के परीक्षण और स्ट्रेटोस्फियर के अन्वेषण के लिए नए अवसर खोलता है। अब भी हम आपके लिए इस यात्रा पर एक वीडियो तैयार कर रहे हैं जो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं उन कम दिखाई देने वाली लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण घटनाओं की। इस महीने हमने अपने इंजीनियरों के लिए टी-फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पर पहली समग्र प्रशिक्षण आयोजित की, जो योजनाबद्ध तरीके से हमें अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं और इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की संभावनाओं को मजबूत करने में मदद करती है। सभी विशेषज्ञों को इस कोर्स को पूरा करने के प्रमाण पत्र मिले हैं और वे पहले से ही अपने काम में प्राप्त गहन ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही हमने नोवा 2 के आवरण के लिए ल्यूवर्स का परीक्षण शुरू कर दिया है। चीन से हमें उनके पहले वेरिएंट मिले हैं जिन्हें हमने पहले ही बाउमन विश्वविद्यालय में निर्मित कपड़ों के नमूनों पर स्थापित कर दिया है, और बहुत जल्द ही हम इन्हें डीकेबीए को मजबूती, भार और फटने के महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए सौंप देंगे। साथ ही एयरशिप्स नोवा 2 और इसके निर्माण के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों पर योजनाबद्ध रूप से काम जारी है। गोंडोला के कुछ आवश्यक हिस्से पहले ही निर्माण के लिए फैक्ट्री को सौंप दिए गए हैं। एयरशिप्स के लिए टेल असेंबली के डिज़ाइन पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है, नोज स्ट्रेंथनिंग विकसित की जा रही है और हमारे पहले फुल साइज एयरशिप्स नोवा 2 के लिए पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा हमने अपने शेल निर्माण के लिए मशीनें भी खरीद ली हैं, जिन्हें हम आने वाले महीनों में प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय हम उनके स्थायी बेस के लिए स्थान की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं और शेल निर्माण के लिए अपनी खुद की उत्पादन इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। सब कुछ योजनानुसार चल रहा है। जैसा पहले बताया, साल के अंत तक हम एयरशिप्स नोवा 2 असेंबल करने की योजना बना रहे हैं और अगले साल की शुरुआत में इसे आसमान में उड़ाने व उड़ान परीक्षण करने का इरादा रखते हैं। मैं याद दिला दूं कि पहला नोवा 2 यान एक तरह की उड़ती हुई प्रयोगशाला होगी, जिसके आधार पर नोवा 2 परिवार की भविष्य की 3 मॉडलों की संशोधन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें से पहली एक यात्री संस्करण है जिसे पायलट सहित 6 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी इसका मालवाहक संस्करण है जिसकी वहन क्षमता लगभग 500-600 किलोग्राम है, और तीसरी निगरानी के कार्यों के लिए एक मॉनिटरिंग वेरिएंट है। ये सभी मुख्य रूप से गोंडोला और उस पर लगाए जाने वाले उपकरणों में एक दूसरे से अलग होंगे। अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि परियोजना और कंपनी की गतिविधियों में रुचि लगातार बढ़ रही है। इस महीने हमारे पास कई महत्वपूर्ण ग्राहकों के दौरे हुए,
जिनकी मांगें हमारी क्षमताओं से भी कुछ आगे निकल रही हैं। हम देख रहे हैं कि इस परियोजना में लगातार अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे उपकरणों की मांग निश्चित रूप से मौजूद है, इसलिए परियोजना के लिए अभी यह बेहद जरूरी है कि हम निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ें। हम सभी से अपेक्षा की जाती है कि हम वित्त पोषण की निर्धारित योजना में अपनी यथासंभव सहायता प्रदान करें। इसी संबंध में मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि सोलर ग्रुप में इसके लिए सभी प्रतिभागियों के लिए उपयुक्त प्रमोशनल ऑफर उपलब्ध हैं। इनकी विस्तृत शर्तों से आप सोलर ग्रुप वेबसाइट के अपने व्यक्तिगत खाते में प्रोमो ऑफर अनुभाग में जाकर परिचित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, हमारे लिए यह भी बेहद जरूरी है कि हम परियोजना की जानकारी साझा करते रहें। हमारे द्वारा आपके लिए जारी किए गए वीडियो के नीचे अपनी सक्रियता दिखाएं, उन्हें साझा करें और अपनी टिप्पणियां लिखें। अभी इसी समय सबसे अच्छा मौका है कि आप थोड़ा नीचे जाएं, इस वीडियो के नीचे लाइक या दिल के आइकन पर क्लिक करें। और बहुत जल्द हम सब मिलकर उस मुकाम पर पहुंचेंगे जब ये हवाई दिग्गज एक बार फिर हमारे असीमित और विशाल आकाश में उड़ान भरते नजर आएंगे।